Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कहीं शीश महल की तर्ज पर दिल्ली की नई सीएम के आवास को माया महल कहने की वजह से रेनोवेशन पर रोक तो नहीं लगा दी गई है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख के रेनोवेशन वाले टेंडर को रद्द कर दिया है। वजह भी दिलचस्प है, प्रशासनिक कारण, अंग्रेजी में कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता की सरकार भी कह रही है कि दिल्ली में बहुत काम हो रहा है। हम भी देख रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, मतलब पैसे वाली बात नहीं है। 60 लाख सरकारों के लिए कोई बड़ी रकम तो होती नहीं है, लेकिन जब प्रशासनिक कारण हो तो टेंडर रद्द होना होता है। वैसे पब्लिक है, सब जानती है। रेनोवेशन की खबर आने के बाद से कहा जा रहा था कि जनता की गाढ़ी कमाई सोच समझकर सही जगह इस्तेमाल की जानी चाहिए। अब बात बाइनरी की, यानी एक तरफ है शीश महल, दूसरी तरफ है माया महल। शीश महल का नामकरण बीजेपी ने किया था, तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके आवास का रेनोवेशन हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। उसके बाद नई सीएम आई रेखा गुप्ता, उनके घर के रेनोवेशन की खबर आई तो जनता को शीश महल की याद आ गई। आम आदमी पार्टी ने इस आवास को माया महल नाम दिया। अगर रेनोवेशन का टेंडर रद्द नहीं किया जाता तो 2 टन वाले 24 एसी लगाए जाते, जिसका खर्च सिर्फ 11 लाख रुपए आता, सिर्फ 11 लाख। 9 लाख के 5 स्मार्ट टीवी लगते, 23 प्रीमियम एनर्जी एफिशिएंट वाले सीलिंग फैन लगाए जाते, 6 लाख की लाइट फिटिंग होती। ये सब कुछ होता राजनिवास मार्ग पर मुख्यमंत्री को दिए गए बंगला नंबर 1 में, जहां पहले दौर का रेनोवेशन होना था। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता बंगला नंबर 2 का भी इस्तेमाल करती रहेंगी, बंगला नंबर 1 में रहने के लिए और बंगला नंबर 2 कैंप ऑफिस के लिए। अगर प्रशासनिक कारण ना होता तो रेनोवेशन का टेंडर रद्द नहीं किया जाता। हो सकता है कि प्रशासनिक कारण की वजह से अब आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास को माया महल कहने से हिचके। टेंडर रद्द करने के कागज पर तारीख 7 जुलाई की दर्ज है, लेकिन ये कागज 9 जुलाई को मीडिया के हाथ लगा। उसी दिन जब केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि हमें दिल्ली में काम नहीं करने दिया, फिर भी एलजी के रहते इतना काम कर दिया कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल को नोबेल दिए जाने की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन कैटेगरी बदलने की बात कही। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नोबेल दिया जा सकता है। इस दौरान वो शीश महल शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूले। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, जो आदमी शीश महल घोटाला करता हो, जो आदमी एक्साइज घोटाला करता हो, जो आदमी अपने साधु के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी का घोटाला करता हो, स्कूल का घोटाला करता हो, महिला की सुरक्षा पे पैनिक बटन का घोटाला करता हो, बेसहारा बहनों की पेंशन खाता हो, राशन का घोटाला करता हो, यमुना की सफाई का घोटाला करता हो, मतलब एक लंबी फेहरिस्त है अरविंद केजरीवाल के घोटालों की। माया महल की बात हो चुकी है, अब शीश महल के बारे में भी आपको बता देते हैं, याद दिला देते हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले आवास को शीश महल कहा गया, उनके आवास को, उसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि शीश महल के लिए वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया, 8 लाख रुपए के तो पर्दे लगा दिए गए, रेनोवेशन के लिए करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जब पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को बीजेपी ने दिल्ली का सीएम बनाया तो उन्होंने शीश महल में रहने से इनकार कर दिया था। बीजेपी कहती है कि ये भ्रष्टाचार का नमूना है, इसे तो म्यूजियम बनाना चाहिए। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार और विपक्षी दल यानी आम आदमी पार्टी ओवर एज गाड़ियों पर बैन पर आमने सामने आ गई है। हाल ही में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल नहीं देने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। नई तारीख है 1 नवंबर, नोट कर लीजिएगा। पहले ये फैसला 1 जुलाई से लागू होना था। रेखा गुप्ता कह रही थी कि ये सब पिछली सरकार के चलते हुआ, लोग परेशान हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता फुलेरा की पंचायत को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग स्क्रैप डीलर और कार डीलर से मिले हुए हैं। जी, हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 तक इस पूरे आदेश को टाला है, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है। और इस बीच में
हमें जो समय मिलेगा इसकी हम और तैयारी करते हुए जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। पिछली सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने समस्या को उलझाया और समाधान भी नहीं दिया। ये मैं ऐसे ही नहीं कहता कि फुलेरा की पंचायत चला रहे, ये पंचायत से भी गए गुजरे हैं अभी लोग, इन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ लिखते हैं। अरे ऐसे सरकार चलती है, आप कैसे स्टैंड बदलोगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी से सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ बैठा है? सीओक्यूएम में आप कुछ लिखोगे, जनता को आप कुछ बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप तीसरी बात बताओगे, ऐसे कोई ना चलता। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सीरियस होती तो वो कानून लेके आती, वो अध्यादेश लेके आती। हम तो कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए असेंबली का, हम साथ देंगे, विपक्ष साथ देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार स्क्रैपर से, कार डीलर से, कार बनाने वालों से साठगांठ है। इसीलिए वो 62 लाख गाड़ियों को दिल्ली की सड़क से उठाना चाहिए। तो गाड़ी से उतरते हैं, फिर आ जाते हैं सीएम आवास पर। बीजेपी याद दिलाती रही कि केजरीवाल लाल बत्ती बड़ा बंगला नहीं लेने का वादा करके सियासत में आए थे, और आम आदमी पार्टी कहती है कि शीश महल के नाम पर हंगामा करने वाले माया महल बना रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी नहीं, असली आम आदमी शुक्रगुजार है प्रशासनिक कारण का। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।